नमस्कार, मैं हूं देव और राजस्थान तक के सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान में जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि प्रदेश में 20 नवंबर से पहले यानी अगले 10 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जो कोई नाम शामिल होने हैं कैबिनेट में और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में, उसको लेकर मोहर लग चुकी है। ये बड़ी खबर आ रही है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीबन 2.5 घंटे तक राहुल गांधी के 12 तुगलक लेन के नई दिल्ली के निवास स्थान पर प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के मंत्री हैं संगठन के, इसके अलावा अजय माकन जो कि कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी हैं, इन सब से लंबा मंथन किया है और उसके बाद तय हो चुका है कि इसी महीने में राजस्थान की सरकार का विस्तार हो जाएगा। अलग अलग खेमों में सुगबुगाहट बेहद तेज हो गई है कि वो कौन से नए नाम होंगे जो कि राजस्थान की सरकार में शामिल होंगे। लगभग 1.5-2 साल से ये जो पूरी अटकलें थी वो तेज थी कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब जो रिक्त स्थान है उनको भरा जाएगा। और अब माना जा रहा है कि चूंकि दिवाली बीत चुकी है, उपचुनाव हो गए हैं, जो बाकी की कुछ और प्रक्रियाएं या हर्डल्स सामने थे वो निकल चुके हैं और कांग्रेस ने जिस तरह से जीत हासिल की उसके बाद अशोक गहलोत अपना पहलू और आगे बढ़कर रख पा रहे हैं और बहुत मजबूती से बता रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में जहां वसुंधरा राजे की सरकार के समय बीजेपी ने एक के बाद एक उपचुनावों में हार का सामना किया, वहीं कांग्रेस ने यहां पर सत्ता में आने के बाद ज्यादातर उपचुनावों में जीत हासिल की है। ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से दोनों जो अहम खेमे हैं उनमें सक्रियता बहुत तेज हो गई है। न केवल अशोक गहलोत केसी वेणुगोपाल से मिले हैं, बुधवार के दिन ही सचिन पायलट जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, वो भी केसी वेणुगोपाल से मिले। उन्होंने अपना पक्ष रखा और बड़ी बात उन्होंने उसके बाद राजस्थान के टोंक जिले में कही है। सचिन पायलट ने एक तरफ तो बीजेपी पर खुलकर हमला बोला जो कि वो पिछले कुछ दिनों से नहीं कर रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार को जितना दाम कम करना चाहिए था उन्होंने उतना नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या चल रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, जो सुगबुगाहट थी, जो अटकलें थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने अपना परिश्रम लगाया है, अपना पसीना लगाया है सरकार को बनाने में, उनको सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। और उस तरफ प्रक्रिया हो गई है तेज और अब जल्द ही नतीजे सामने आएंगे उसके। उन्होंने एक बात और भी कही कि जब पिछले साल कुछ कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने राजस्थान छोड़कर बगावती सुर अपनाए थे, तब एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है या जो अपने फाइंडिंग्स हैं वो शेयर की हैं और उस पर फैसला अब जल्द ही होगा। तो साफ हो चुका है कि सचिन पायलट भी मान चुके हैं कि जल्द ही उनके खेमे के जो कुछ विधायक हैं उनको वो शांत कर पाएंगे। प्रशांत बैरवा, मुकेश भाकर, ऐसे कई नेता हैं जो कि साइडलाइंस पर थे और आस लगाए बैठे थे कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियां हो, ताकि वो केवल एक विधायक के अलावा कहीं कुछ और पद हासिल कर पाएं और लोगों का काम कर पाएं। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कि हाशिए पर पहुंच गए थे। पहले अशोक गहलोत के गुट में थे, फिर सचिन पायलट के गुट में होकर साथ में बाहर गए राजस्थान की बगावती सुर जब उन्होंने अपनाए और उसके बाद अब वापस गहलोत गुट में आ गए हैं और वो भी अब आस लगाए बैठे हैं कि उनको भी कोई ना कोई पद मिलेगा। ऐसे कई बड़े नाम भी हैं जो कि माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल से बाहर किए जा सकते हैं। इनमें मुख्य तौर पर हरीश चौधरी हैं, बाड़मेर से जो विधायक हैं, मंत्री हैं राजस्व विभाग के। उनके अलावा खुद जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके पास कई मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्रालय का राज्य प्रभार है, उनको भी कहा जा सकता है कि आप राजस्थान में, क्योंकि 2023 में चुनाव होने हैं, मुश्किल से 2 साल का समय रह गया है पूरी तरह से। अगर आप देखें तो अगर कांग्रेस को अपने आप को रिवाइव करना है, बीजेपी में जो गुटबाजी है उसका फायदा उठाना है, तो जरूरत है कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर राजस्थान में जहां जहां कमी है और कमियां कहीं जगह पर हैं उनको दुरुस्त करना और कोशिश करना कि कांग्रेस को अगर वापस जीत दिलवानी है 2023 में तो रिवाइवल उसका बहुत, जो गांव ढाणियां
शहर जिले हैं वहां पर जमीनी स्तर पर कांग्रेस की एक्टिविटी को तेज करना, कांग्रेस में नए मेंबर्स को इंक्लूड करना, ये सारी जो कवायद है इसके लिए बहुत जरूरी है कि फुल टाइम कांग्रेस के पास नेता हो जो कि लीड कर सके, जो कि आगे का रास्ता दिखा सके। जिस तरह से कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर विपक्ष में रहते हुए काम किया वो फिलहाल नहीं होता नजर आ रहा है, क्योंकि न केवल शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास देवस्थान का भी विभाग है गोविंद सिंह डोटासरा के पास, और कहीं ना कहीं वो भी शायद चाहेंगे कि अगर कांग्रेस अगले चुनाव में अच्छा करना चाहती है तो वो जमीनी स्तर पर संगठन को स्ट्रांग कर पाए। तो पूरी कवायद और खाका जो है वो तैयार हो चुका है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और इसी महीने की 20 तारीख से पहले पहले राजस्थान को अपना नया कैबिनेट या एक विस्तार पूर्वक तरीके से कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है उसके बाद एक सरकार में नया जोश मिल सकता है। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन।